हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है, हम खाना वाना खाने के बाद आजकल नीचे टहलने जाते हैं। तो ये रात का है, कुछ दिन पहले का वीडियो है। एक्चुअली मैं आज एडिट कर रही हूँ। तो बर्थडे बर्थडे का बहुत सारी वीडियोस थे। मैंने कहा पहले वो जाने चाहिए, फिर ये सब जाएंगे व्लॉग वीडियो एक साथ। अभी बर्थडे का भी दो वीडियो और पार्किंग में पड़ा नहीं हुआ। चलाते मेरी बेटा, दीदी चलो का आओ। बर्थडे था तो उसके सेलिब्रेशन का भी पड़ा हुआ, वो डालूंगी मैं। तो बस मैं ये बता रही थी कि हनु के लिए जो हमने उसके बर्थडे पे साइकिल खरीदी थी ना, तो वो साइकिल हम उसे चलवाते हैं, लेके जाते हैं। तो बस वही हम निकले थे रात में खाना वाना खाने के बाद। इससे क्या होता है, एक अच्छी दो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। एक ये कि हनु की साइकिलिंग हो जाती है, और दूसरा हमारा वॉक हो जाता है खाना खाने के बाद। तो कोशिश हम करते हैं कि 9:30 तक खाना खा लें, जिससे हनु 1 घंटा एटलीस्ट साइकिल चलाएं। बट हनु ना चलाता ही नहीं है साइकिल। वो जाता है पार्क में, और साइकिल से उतर के पार्क में, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा तो वो पार्क में खेलता है। तो जस्ट बस यहाँ पे अभी हनु गिर गए थे, तो उसके बाद से 2-3 दिन तो उसने छुआ भी नहीं साइकिल। कहता है मैं साइकिल से नहीं जाऊँगा। चला तो वो ले रहा था क्योंकि सपोर्टर लगा हुआ है। कैसे गिरे हैं? तुम यहाँ ज्यादा तेज धक्का संभाल दे। नहीं पाया वो। गिर गए। अरे मैं काफी चोट कैसे लगेगी, तुम तो हल्क हो ना। यू आर हल्क। डर गया है। अभी आपने वीडियो में देखा वो गिर गया, उसके बाद से वो चलाना ही नहीं चाहता साइकिल। तो उसके बाद से हमने कुछ भी शूट नहीं किया था। हम घर गए, सो गए। फिर ये अर्ली मॉर्निंग हस्बैंड घर पे ही थे उस दिन, तो चाय बना रही थी। चाय चढ़ाने के बाद मैं उठ चुकी थी, हनु को स्कूल वगैरह भेजना था। तो यहाँ चाय चढ़ाने के बाद मैं चली गई थी ब्रश वगैरह करने, फ्रेशन अप होने। मैंने अपना पानी, मतलब चाय बनते बनते मैं 1 गिलास पानी ले लेती हूँ, गर्म गुनगुना पानी। कभी शहद डाल के लेती हूँ, कभी खाली नींबू के साथ ले लेती हूँ। तो बस यही है। और छोटा सा अपडेट मैंने कहा दे दूँ। सारी चीज़ें पता है क्या है ना, कभी कभी मन करता है कि उठ जाओ, कभी कभी मन करता है ना उठो। तो आलस वाला जो भरा दिन होता है ना, आलस से भरा दिन, वो कभी कभी आता है मेरे ऊपर। वो होता है ना कि एक मंत्र किसी ने फूंक दिया और आलस आ गई। एक्चुअली जिस दिन रात में लेट सोना, उस दिन आलस आती है सुबह उठने में। जस्ट बस वही है। उसके बाद हम चाय वाय पिए। चाय पीने के बाद अविका को मैंने सुला दिया था। सुलाने के बाद एक्चुअली ये लेट हो चुका था, मैं सो के ही काफ़ी लेट उठी थी। हनु को स्कूल भेज दिया था बस ऐसे ही। हाँ, हनु को स्कूल मैंने भेज दिया था नॉर्मल ब्रेड वगैरह दे करके, सैंडविच वगैरह, और जल्दी जल्दी दूध पिला के। और यहाँ पे मैं तैयारी करने में लगी हूँ ब्रंच की, क्योंकि लेट उठे थे, 9:30-10 बज गया था उठने में। तो इसलिए चाय वगैरह सब आपको इतनी लेट दिख रही है। तो बीच में मैं एक बार उठ कर के पानी वगैरह पी ली थी। मैं ये भी बता दूं, मैं उठी 10 बजे थी, बट उससे पहले दूध वाले भैया आए थे, तो उस चक्कर में उठना पड़ता। तो मैंने 1 गिलास पानी ले लिया था। मैं अब वापस आ कर के सोई नहीं थी। एक्चुअली मैं ये नहीं बोलूँगी मैं सोई थी, मैं मोबाइल ब्राउज़ कर रही थी। तो जस्ट यहाँ पे मैं ना ब्रंच के लिए आ गई थी। तो आपने देखा मैंने फ्रिज से मूली निकाले। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ मूली के पराठे। मूली के पराठों के लिए मैंने प्याज, अदरक और धनिया मिर्ची ये सब चॉपर में चॉप कर लिया, और मूली को ऑलरेडी मैं छील के धो करके उसको इलेक्ट्रिक चॉपर में चॉप कर लिया। तो इसमें कुछ बेसिक मसाले गए हैं, हल्दी, नमक, काली मिर्च का पाउडर, और उसके बाद से कोरिएंडर पाउडर, और मैं थोड़ा सा शायद ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट भी, हाँ ब्लैक सॉल्ट डालूँगी। उसके बाद से थोड़ा सा मैंने नॉर्मल नमक भी डाला था, और किचन किंग मसाला डाला था इसमें। और उसके बाद से मैंने यहाँ अमचूर डाली थी। तो ये सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, सारे मसालों को एक साथ। और नमक अगर डाल रहे हैं ना, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी थी, मैंने आटा शायद लगा लिया था पहले, क्लिप भले बाद में जाए, बट मैं आटा सबसे पहले लगा के रख दी थी, उसको गूँथ के रख दी थी। जब तक मैं अपना मटेरियल तैयार करती स्टफिंग, तब तक वो आटा वो हो चुका था। तो जस्ट यहाँ मैं उसको ढक के रख दूँगी। और इसमें मैंने थोड़ा सा कलौजी भी, अजवाइन और कलौजी भी मिलाया था। शायद वो स्किप हो गया या आप लोगों ने देखा होगा। तो लगे हाथ मैंने यहाँ पे चटनी की भी तैयारी कर ली थी। चटनी में मिक्सर जार में मैंने 2 हरी मिर्च, ये हरी मिर्च मोटी मोटी नहीं है, बहुत तीखी थी, और एक फुल हैंड मैंने धनिया पत्ती डाली थी। इसमें मैं डालूँगी लहसुन की कलियाँ 2-4, नमक डालूँगी, और शायद टमाटर डाला, हाँ टमाटर डाला था मैंने, क्योंकि टमाटर मैं डालती ही डालती हूँ। तो आधा टमाटर डाल के मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी चटनी।
और ब्लैक सॉल्ट डाल के, आप चाहे तो अमचूर डाल के कभी, या कभी चाट मसाला डाल के बनाइए, बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है, हरी चटनी, जो पराठों वगैरह के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने चला लिया है मिक्सर जार को, और बढ़िया मिक्सर को चला लिया है, और अच्छे से इसको ब्लेंड होने तक, एकदम स्मूथ पेस्ट होने तक इसको हम पीस लेंगे। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखा है ना कि अगर बहुत ज़्यादा आप चला देंगे ना, इसको ब्लेंड कर देना, तो कलर चेंज हो जाता है। ऐसा मुझे लगता है, अगर आपको लगता तो ज़रूर बताइएगा, मुझे ऐसा लगा। तो ये क्लिप मुझे पहले लगानी थी, जो कि मैं अब लगा रही हूँ। ये मैंने आटा, सबसे पहले मैं किचन में घुसते ही आटा लगा के रख दी थी। इसको सिर्फ मैं माड़ रही हूँ, क्योंकि मैं लगा के इसको इकट्ठा करके रख देती हूँ। आप लोग अगर मुझे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा। तो फिर ये नॉर्मल हो गया था, तो उसके बाद से बस मुझे गूँथना था, क्योंकि जब हम आटा रखते हैं ना लगा करके, तो वो जितना उसको पानी लेना होता है अपने अंदर ले लेता है, और वो एक्सेस पानी अगर रहेगा तो बहुत ज़्यादा गीला भी हो जाएगा। तो हमें पराठों वगैरह के लिए आपको पता ही है कि गीला ही आटा होना चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ भर के, मतलब वो लोई में भर के नहीं बना रही थी, यहाँ मैं दो रोटियाँ बेल करके, एक रोटी में मैं स्टफिंग डाल करके उसको चिपका करके बनाऊंगी। तो लगे हाथ मेरी दोबारा की चाय बन रही है इसके साथ खाने के लिए। तो देखा तो चाय पत्ती ख़त्म थी, तो यहाँ पे सबसे पहले रिफ़िल किया अपना चाय पत्ती का डब्बा, क्योंकि वो ख़त्म होता ही रहता है, समझ में नहीं आता। और मैं ताजमहल यूज़ करती हूँ। ताजमहल अगर आप यूज़ करेंगे ना, तो आपको उसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। पहले मैं जब पुणे में थी तो मैं सोसाइटी यूज़ करती थी, उसके बाद से मैं यहाँ पे टाटा गोल्ड, और कभी कभी हस्बैंड ताज़ा ले आते थे तो ताज़ा करती थी। बट जब से ताजमहल शुरू किया है ना, तब से मतलब एक नंबर टेस्ट लग गया है मुँह को। तो जस्ट मैंने बताया कि दो लोई का मैंने अलग अलग रोटियां बना ली हैं, और उस पर एक रोटी पे मैंने उसको लगा करके, और दूसरी रोटी को उसके ऊपर रख करके अच्छे से चिपका लेंगे, और उसको बेल देंगे खूब बड़ा सा पराठा। तो इससे बड़ा भी बनता है, और स्टफिंग भी भरपूर पड़ती है, इसमें फटने का डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब एकदम बढ़िया मज़ेदार बनता है। कभी आप बना के देखना, और इसको अच्छे से सेक लीजिएगा दबा दबा के। हमारे यहाँ सब लोग कुरकुरा, स्पेशली मेरे हस्बैंड को कुरकुरे पराठे बहुत पसंद हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुरकुरा ही बनाऊँ। तो मैं उसको दोनों तरफ से पहले अच्छे से सेक लेती हूँ, तब मैं उस पर घी या तेल लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ घी में पराठे बनाए थे। आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं, मतलब रिफाइंड ऑयल जो वेजिटेबल ऑयल आता है उसमें भी बना सकते हैं। दोनों ही अच्छे होते हैं, क्योंकि घी सफिशेंट होता है घर पे, तो इसलिए मैं घी में ही सेकना, और हेल्दी भी है यार, गुड फैट है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें ही घी में बनाऊँ, बट पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इतना ही होता है कि दाल वगैरह और बच्चों को खिलाने भर का होता है। तो ये जो मेरे पराठे आपको थोड़े चकत्ते चकत्ते नज़र आ रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है, इसको हमने करारे किए थे थोड़ा जला जला के। तो डोंट यू माइंड कि आप ऐसा कमेंट मत करना कि जल गए आपके पराठे, नहीं। इसको देखिए, अभी भी मैंने तवे पे छोड़ा। चाहे तो अगर मुझे आप लोगों को नहीं पसंद है तो आप इसी स्टेज पे उतार लीजिए। इसी तरह करके मैंने अपने सारे पराठे बना लिए थे। पराठों में मैंने हमारे दो, हस्बैंड के 3, मेरे 2 और हनु के 1 पराठे हमने सेक लिए थे, मैंने सेक लिए थे। और उसके बाद से अविका के लिए एक रोटी बना के दूध में मैंने रख दिया था। इससे चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? तो बस अभी मैं आई हूँ दोपहर का, एक्चुअली मॉर्निंग में सोचा था बनाने का, बट कुछ ना कुछ काम आता चला गया। और मैं ये जो मूली के पराठे हैं, अब हम इसे ब्रंच में खाएंगे, यानी कि हमारा लंच और हमारा ब्रेकफास्ट जो है अब साथ में होगा। चाय मेरी उधर बन गई है, चटनी मैंने बना दी थी पहले ही, मैंने आपको दिखा दिया है। तो बस अभी यही सारी चीज़ें अभी साफ़ सुथरी करूँगी। सोच रही हूँ पहले खा लूँ फिर साफ़ सुथरी करूँ, या फिर साफ़ सुथरी कर लूँ फिर खाऊँ। घर भी एकदम ऐसे पड़ा हो, क्योंकि अभी की तबीयत नहीं ठीक है। और बस यही है अपडेट। अभी बन रहा है मूली के पराठे। अब मैं जा रही हूँ एक रोटी अविका के लिए बनाने। हनु भी यही पराठे खा लेंगे। दूध सबने पी लिया, चाय बिस्किट सबने खा ली थी सुबह ही। मैंने आज, क्योंकि लेट से उठे, आज हम 10 बजे के लगभग उठे, क्योंकि रात में लेट सोए थे। मूवी ने एक्चुअली हम मूवी देखने लगे, तो वो 1:30-2 बज गया, पता ही नहीं चला। तो बस यहाँ पे पराठे हो गए हैं, चाय हो गए हैं। चलिए फिर हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी बहुत कुछ देखने को बाकी है। मिलती हूँ थोड़ी देर। नाश्ता बनने के बाद कुछ किचन का ये हाल होता है, दिखा दूँ। ये चाय गिर गई है, ये इस साइड का है। घर की भी हालत आपको दिखा दूँ तो कुछ ये है, कपड़े सारे फोल्ड करने को रखे हैं। टाइम 1:30 बज रहा है।
तो हस्बैंड को अभी खाने में टाइम था, 15 मिनट टाइम उनके पास था, तो उन्होंने बोला 15 मिनट बाद मैं खाऊंगा। तो उस बीच में मैंने अपने घर को साफ़ सुथरा किया। विका को मैंने मालिश, वो सो के उठ चुकी थी, मालिश करके सुलाई थी। तो उस बीच में मैंने बहुत सारे काम निपटा लिए थे। कपड़े वगैरह जो पड़े थे सब कुछ मैंने फोल्ड, 15 मिनट से 20 मिनट में मेरे सारे कपड़े फोल्ड हो गए थे। 1:30 बजने में, मतलब 1:30 बजे के बाद ही हमने किया था। हाँ एग्जैक्टली, आप ऊपर घड़ी देख सकते, तो उतने में मेरा बहुत सारा काम मैंने निपटा लिया था। कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं थे, बस सेग्रीगेट करके उसको रखना था। जो घर वाले हैं, जो प्रेस वाले हैं, उसको अलग अलग करके। तो यहाँ मैं और विका जो है, जब सो के उठती हैं तो हम चिपकी रहती हैं, तो इनको कुछ ना कुछ दे दो तो वो नीचे बैठ के भी आराम से खेल लेते हैं। तो यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड की थाली निकल गई थी, हम लोग खाने आ गए थे, क्योंकि सुबह से हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। एक्चुअली हम और पहले खा लेते 15-20 मिनट पहले ही, बट इनकी मीटिंग चल रही थी तो ये उठ नहीं सकते थे। तो बस ये छोटा सा अपडेट और छोटा सा वीडियो। तो अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, मैं अच्छी लगी हूँ, या मेरे पराठे अच्छे लगे हों, या कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। फिर मिलूँगी एक अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सबक खैर, लव यू।